हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम करेंगे भूगोल के टॉप 25 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी पूछा है दोस्तों, कब होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कारण इसका, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो पृथ्वी की उस अवस्था को क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो पृथ्वी की उस अवस्था को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है अपना दोस्तों ऑप्शन बी, उपसौर। न्यूनतम दूरी को, पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है उस अवस्था को अपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस अवस्था को अपसौर कहा जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होती है? पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होती है? सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, यह गति सदा समान रहती है। पृथ्वी की स्पीड ऐसे तो है नहीं दोस्तों कम ज़्यादा हो जाएगी, एक ही स्पीड पे घूमेगी। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी दोस्तों कब होती है? सही उत्तर है इसका दोस्तों 4 जुलाई। 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है। इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। और दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2 या 3 सेकंड के लिए रुकता हूं। आप इसके बीच में अपने उत्तर का चयन कर सकते हैं, और जो भी आंसर हो आप बताएं आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए दोस्तों, प्रकाश वर्ष। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं? प्रकाश वर्ष की इकाई में हम मापते हैं। और दोस्तों, ये फेदम क्या है? समुद्र की गहराई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? फेदम का प्रयोग किया जाता है। और नॉटिकल मील ये क्या है दोस्तों? समुद्रीय दूरी को मापने की इकाई है दोस्तों नॉटिकल मील। फेदम समुद्र की गहराई नापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर किस वस्तु का, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का पूछा है दोस्तों, तो इसका सटीक आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, द्रव्यमान शीतल रहता। शीतल नहीं है दोस्तों, मिस्टेक से लिखा गया है, शीतल रहे। चंद्रमा द्रव्यमान शीतल रहता है तथा केवल भार में कमी आ जाती है। कितना है दोस्तों ग्रेविटेशन फोर्स? 1/6। जैसे 60 किलो वजन है तो चंद्रमा पे जाएगा तो उसका वजन कितना रह जाएगा? 10 kg। ठीक है दोस्तों, 1/6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें कभी भी समकोण पर नहीं होंगी? निम्नलिखित में से सूर्य की किरणें कभी भी समकोण पर नहीं होंगी। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए दोस्तों, श्रीनगर पर कभी भी सूर्य की किरणें समकोण पर नहीं होंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, 1 संयुक्ति मास। ठीक है दोस्तों, चलते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। अति उच्च ज्वार कब होते हैं? अति उच्च ज्वार दोस्तों पूछा है कब होते हैं? अमावस्या, चंद्रमा का पहला चतुर्थक, चंद्रमा का तीसरा चतुर्थक, पूर्णमासी। दोस्तों सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन अपना सी। अमावस्या और पूर्णमासी को अति उच्च ज्वार आते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन पूछा है दोस्तों कब होगा? तो सही उत्तर होगा 22 दिसंबर को। ऑस्ट्रेलिया में तो सबसे लंबा दिन होगा और भारत में इस दिन सबसे छोटा दिन होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो सत्य नहीं है इनमें से। सही आंसर है दोस्तों अपना इसमें सी। शीत अयंतनाथ के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कर्क रेखा पर नहीं होता दोस्तों, ये मकर रेखा पर लंबवत चमकता है उस समय। अगला प्रश्न अपना, ग्रीष्म काल में निम्न में से किस स्थान पर दिन सबसे लंबा होगा? किस स्थान पर दिन सबसे लंबा होगा ये बात पूछी है, तो सही उत्तर होगा अपना कोलकाता। कोलकाता में दिन सबसे लंबा होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश के समय दक्षिणी ध्रुव पर लगातार प्रकाश रहता है। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए। शीत अयंतनाथ के समय दक्षिणी ध्रुव पर लगातार प्रकाश रहता है क्योंकि उस समय सूर्य मकर रेखा पर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, छोटे से छोटे रास्ते से यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को किस चीज़ का अनुसरण करना चाहिए? तो सही उत्तर है दोस्तों डी, देशांतर रेखाओं। देशांतर रेखाओं का अनुसरण करना होगा अगर किसी व्यक्ति को शॉर्टकट रास्ता मतलब छोटे से छोटा रास्ता अपनाना है तो देशांतर रेखाओं का अनुसरण करना होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति डैश को डैश से की ओर पार करता है तो तिथि में एक जोड़ा जाता है। सही उत्तर है दोस्तों इसका 180 डिग्री देशांतर को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है कोई व्यक्ति तो तिथि में एक जुड़ जाएगा, मतलब एक तारीख ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, और पश्चिम से पूर्व की ओर आएगा तो एक कम हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान का समय GMT से आगे होगा? मतलब ग्रीनविच मेन टाइम से आगे होगा। सही उत्तर है दोस्तों इसका बी, बगदाद का समय GMT से आगे होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी भी देश का समय ग्रीनविच मानक समय से खाली किसके गुणज में भिन्न होगा? किसके गुणज में भिन्न होता है दोस्तों? आधे घंटे। सही उत्तर है सी, आधे घंटे के गुणज में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? सही उत्तर होगा अपना ऑप्शन सी, कोरोना। कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सही उत्तर है अपना ऑप्शन सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य पृष्ठ पर लगभग इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है। सही उत्तर है अपना बी, देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय को प्रभावित करती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल दिवस के रूप में कौन सी तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है अपना ऑप्शन ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस। अगला प्रश्न है अपना, बिना उपग्रह वाला ग्रह है दोस्तों, तो सही उत्तर है अपना ऑप्शन बी, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो बिना उपग्रह के, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होगा। एक देशांतर, 1 डिग्री देशांतर मतलब ये दो देशांतर हैं, इनको पार करने में, इनके बीच की दूरी पार करने में कितना समय लगता है, ये पूछा है दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 मिनट। यहाँ से इस देशांतर से इस देशांतर के पास जाने में लगभग सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं। ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, वही वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाला कोई भी उपग्रह नहीं है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बुध और शुक्र। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ये ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।